हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास लोग हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड और वहाँ हमने देखा कि बेंजल्डिहाइड का केमिकल प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। तो उसी ऑर्डर में अब अपने लेक्चर को आगे स्टार्ट करेंगे और आज बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जब भी हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को जब बेसिकली हमने डिस्कस करना होता है तो उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, एक ड्यू टू ग्रुप और एक ड्यू टू रिंग। ठीक है ना। तो बस एक बार हेडिंग लगा लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। चलो, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम बेसिकली टू कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट हम बात करेंगे एक कौन सा कि ड्यू टू रिंग। और ड्यू टू रिंग जो रिएक्शन होती हैं वो सब कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। चलो, तो कौन कौन सी रिएक्शन होंगी इसके अंदर जरा देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास इसमें आएगी हैलोजिनेशन। कोई भी हैलोजन लेंगे, जैसे मान लो आपने क्लोरीन ले लिया तो वहां लुईस एसिड की आप प्रेजेंस रखोगे। ठीक है ना। अगर नहीं रखोगे तो क्या होगा वो हम रिएक्शन के दौरान ही डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सेकंड हम बात करेंगे नाइट्रेशन। थर्ड हम बात करेंगे सल्फोनेशन। क्लियर। चलो, और बी पार्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू ग्रुप, यानी बेंजल्डिहाइड के ऊपर जो CHO ग्रुप होगा उसके थ्रू जो रिएक्शन होंगी वो कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन कौन सी रिएक्शन होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये लेक्चर करना, क्योंकि मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जब मैं आपको बेंजल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ाऊंगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, बस एक दो का फर्क है। ठीक है ना। तो बताओ, हम जब एलिफेटिक एल्डिहाइड पढ़ रहे थे तो उसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन कौन सी रिएक्शन डिस्कस करे थे। आई होप आपको ध्यान होगा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट हम पढ़े थे उसमें कि सोडियम वाई सल्फाइड, ध्यान है ना। बताओ सेकंड हम कौन सी पढ़े थे? HCN। बताओ थर्ड हम कौन सी पढ़े थे? ग्रनाड रीजेंट RMGX। और फोर्थ हम कौन सी पढ़े थे? बताओ अल्कोहल। तो क्लियर है ना। चलो, सेकंड बताओ, सेकंड रिएक्शन कौन सी पढ़े थे हम? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लूज ऑफ वाटर। सेकंड हम पढ़े थे कि होंगी तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट वहां वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा? बताओ, एलिमिनेट होगा। तो इसमें हम फर्स्ट कौन सी पढ़े थे? बताओ, अमोनिया। सेकंड हम कौन से पढ़े थे? बताओ, हाइड्रोजन, दैट इज NH2NH2। बताओ थर्ड हम कौन से पढ़े थे? फिनाइल हाइड्रोजन, NH2NH C6H5। ठीक है ना। चलो यहां लिख लेते हैं बाकी। फोर्थ बताओ, फोर्थ हम कौन सी पढ़े थे? ये इसी के पार्ट आगे जा रहा है, ध्यान रखना। सेमी कार्बाइड, NH2NH CONH2। ठीक है ना। चलो, फिफ्थ पढ़े थे 2,4-DNP। बताओ 2,4-DNP का फार्मूला क्या होता है? NH 2 नंबर पर
और 4 नंबर पर NO2 ग्रुप होता है। इसको हम 2,4-DNP कहते हैं, मतलब 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है ना, चलो क्लियर है ना। और 6 हम पढ़े थे हाइड्रोक्सिलअमीन, दैट इज NH2OH। क्लियर। चलो हाँ, अब यहां हम ध्यान रखना मरकैप्टन से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन। तो हमने फर्स्ट ये पढ़ ली ड्यू टू रिंग, और सेकंड हमने पढ़ा है ड्यू टू ग्रुप। और ड्यू टू ग्रुप में हमने फर्स्ट कौन सी पढ़ी है बताओ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय वाटर। और इसकी थर्ड रिएक्शन हमारी पास होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन। बताओ ऑक्सीडेशन में हम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? बताओ। फर्स्ट होगी हमारी एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। क्लियर। सेकंड हमारा होगा टॉलेंस रीजेंट, दिख रहा है ना, टॉलेंस रीजेंट। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो एलिफेटिक में हमने डिस्कस करे थे एसिडिक K2Cr2O7, टॉलेंस, फेलिंग और हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है ना। तो वट हम यहाँ केवल 2 ही ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एसिडिक K2Cr2O7 और टॉलेंस रीजेंट। ठीक है ना। चलो फेलिंग क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि फेलिंग जो होता है टॉलेन के कंपैरेटिवली माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेंस क्या होता है बताओ? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब फेलिंग के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। चलो फोर्थ हम बात करेंगे रिडक्शन। बताओ रिडक्शन हम वहां किस किस का पढ़ रहे थे भाई? फर्स्ट पढ़ रहे थे हम, बताओ कौन सा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सेकंड कौन सा पढ़े थे बताओ? क्लीमेंसन। थर्ड वुल्फ किश्नर पढ़े थे ना। और फोर्थ HI रेडपी। बट आपको यहाँ केवल 2 ही पढ़ने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट आपको पढ़ना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फोर्थ पढ़ना है, सॉरी सेकंड पढ़ना है क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं फिफ्थ, स्पेशल रिएक्शन। और देखिए स्पेशल में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? फर्स्ट कैनिजारो, फर्स्ट कौन सी पढ़ेंगे बताओ? कैनिजारो। और सेकंड पढ़ेंगे हम क्रॉस्ड कैनिजारो। क्लियर। चलो एक और पढ़ा देते हैं इसमें हम, वैसे आपके वो सिलेबस के बियॉन्ड है, फिर भी आप कर लीजिए। थर्ड बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो एक बार आप इसकी कॉपी करिए, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आओ आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा। ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं और हम 1 बाय 1 अब सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यू टू रिंग की। तो हम पहले केमिकल प्रॉपर्टी बात करें ड्यू टू रिंग। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पर क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन हैलोजिनेशन। अगर आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन बड़े ध्यान से देखना, क्लोरीन के साथ करो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो ये जो है
इलेक्ट्रोफाइल बताओ कहाँ जाके अटैक करेगा, मेटा पर। क्यों करेगा? देखिए आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है फिनॉल वाले और इससे प्रीवियस चैप्टर हेलोएरीन्स में भी आपको डिस्कस करके बताया था कि अगर ग्रुप पर एडजस्टेंट कार्बन पर या ग्रुप पर डबल बॉन्ड होती है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ऑर्थो पैरा होते हैं। ये कैसे पता चलता है हमें बताओ? बाय द रेजोनेंस। चाहो तो इसको एक हल्का सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको, वैसे आपको ये आना चाहिए क्योंकि हम बार बार समझाएंगे टाइम खराब होगा। बताओ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वैसे भी देखो एक रेजोनेंस का केस बनना है, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर ये शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें आप, अब होगा क्या जरा ध्यान से देखें, ये दो बॉन्ड में भी ऐसे लिख रहा हूं। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर? चलो तो क्या होंगे, जैसे इधर शिफ्ट होंगे तो ये इधर डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो बताओ यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन से तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बताओ बात समझ में आ रही है? चलो अब ध्यान दो, अब देखो फर्दर रेजोनेंस होगी इसमें, कैसे बताओ? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो रेजोनेंस का फर्दर केस बनना है, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, और जब बताओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। चाहे आप ऐसे कर लो, चार्ज को थर्ड प्लेस पे लाइए, क्लियर? या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ से जो गए हुए इलेक्ट्रॉन है वो आ चुके हैं इस बॉन्ड के थ्रू। तो इसका मतलब क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बट इस कार्बन से जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। सेम वे फर्दर ये, चाहे इसको चार्ज को थर्ड प्लेस पर ले जाओ, 1 2 3 ऐसे समझ लीजिए, या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन गए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, बट अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जरा ध्यान दें कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। बताओ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप डेट इज इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं तो वहां इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? डेट इज ई पॉजिटिव। द स्पीसीज विच हैव द पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, या ऐसे बोले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड आर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब ही आएगा जब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगी। तो अब मुझे बताओ, जब ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा। तो बताओ अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पर। क्यों जाएगा मेटा पर? भाई आप कहोगे सर मेटा पर तो नेगेटिव है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि जब ऑर्थो और पैरा पर कैसा चार्ज है बताओ, ऑर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटा कंपैरेटिवली नेगेटिव होगा। बताओ बात समझ में आ रही है? इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो सब कहाँ जाएंगे बताओ? मेटा पोजीशन पर। तो ये स्टूडेंट्स मुझे बार बार आपको रेजोनेंस करके बतानी होती है। वैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में जब शायद फिनॉल वगैरह पढ़ाया है तब मैंने आपको बताया है कि अगर ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड है तो डेफिनेटली वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। अगर ग्रुप के अंदर सिंगल बॉन्ड या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो डेफिनेटली ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है ना? चाहो तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फाइनली मैं रिएक्शन करने वाला हूं। ठीक है, चल। तो हमें रेजोनेंस से ये पता चल गया कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो सब कहाँ अटैच होगा बताओ? मेटा पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, मेटा पोजीशन पर Cl आ जाएगा प्लस एक HCl निकल जाएगा। तो बताओ इसका क्या नेम होगा?
मेटा पर क्या बताओ, क्लोरो, और ये कंपाउंड क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो क्या नाम होगा, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। सेकंड, अगर हम यहां ये लुईस एसिड ना लें तब क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ 273 टेम्परेचर भी होना चाहिए केल्विन, ठीक। अगर यहां हम ध्यान दें, अगर हम यहां क्लोरीन से रिएक्शन कराएं इन द एब्सेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज लुईस एसिड, तब क्या होगा, ये ग्रुप पर रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, जरा ध्यान दो, COCl प्लस HCl, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेलोजिनेशन के बाद बात करेंगे नाइट्रेशन। बताओ नाइट्रेशन में हम कैसे करते हैं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, बहुत आसान है, कुछ इस तरीके से, दैट इज CHO, और नाइट्रिक एसिड को हम लिखते हैं HO.NO2, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बहुत आसान है। बताओ ये OH क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, H को सर्च करेगा, वो भी कौन सा वाला, मेटा वाला, क्यों, क्योंकि बेंजल्डिहाइड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक। तो ये आपका आ गया CHO, और ये बताओ NO2 आ जाएगा, क्लियर, प्लस वाटर। तो ये आपका नाइट्रेशन हो गया। बताओ इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, थर्ड, सल्फोनेशन। तो शायद यहाँ आ जाना चाहिए, चलो। बताओ सल्फोनेशन कैसे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके। जब आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन H2SO4 से करते हो, वो भी कॉन्सेंट्रेट से, तो बताओ क्या होता है, बताओ मेटा पोजीशन पर SO3H ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब यहां पे आप इसका नोमेनक्लेचर बताइए। देखिए अब आपको पता होना चाहिए, अगर IUPAC सिस्टम आपने पढ़ रखा है कि CHO जूनियर है और SO3H क्या है, बताओ सीनियर है, तो सफिक्स किसका आएगा, SO3H का। तो बताओ एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल, तो क्या बोलेंगे, बताओ। देखो अब ये तो हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और मेटा पोजीशन पर क्या हो गया, फॉर्माइल, तो क्या लिखेंगे, मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। तो देखो यहां हम बात कर चुके हैं ड्यू टू रिंग्स हैं, ठीक। एक बार आप इनको कॉपी करिए। नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे काय की, बताओ, ड्यू टू ग्रुप। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो अब बात करेंगे ड्यू टू ग्रुप, ठीक है ना। बताओ ड्यू टू ग्रुप में बात करेंगे, बी पार्ट होगा ड्यू टू ग्रुप, और ड्यू टू ग्रुप में हम फर्स्ट रिएक्शन बात करेंगे एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, सोडियम वाई सल्फाइड से। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एलिफेटिक में करी है, सेम वही प्रोसेस होगा एरोमेटिक के लिए। बताओ सोडियम वाई सल्फाइड में क्या होगा, NaHSO3, ठीक। बस अब आप इसमें क्या करोगे, देखिए आपको मैंने इसका एलिफेटिक में मैकेनिज्म ही समझाया था कि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा।
तो आप इसको जरा दो पार्ट में तोड़ लीजिए। देखो इसको मैं Na और SO3 में एक अलग कर लेता हूँ और H को अलग कर लेता हूँ, ठीक। तो क्या होगा, जैसे बताओ ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव हो जाएगा कार्बन तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा आप देख लीजिए, कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। बताओ कार्बन कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे कौन सा पार्ट अटैक करेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन है बताओ, NaSO3 और यहां कौन आ जाएगा, H। पसंद आ रही है, चलो। तो क्या नाम होगा इसका बताओ, बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड, क्लियर। चलो सिमिलरली बताओ सेकंड हम कैसे रिएक्शन करने वाले हैं, HCN से। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे बताओ, HCN से। Cn नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, आप देखिए बताओ H कौन है, H कौन है बताओ, H इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। भाई न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। तो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं बताओ, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो बताओ साइनाइड कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कौन हो गया बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है डेट इज Cn, वो तो अटैक करेगा कार्बन पे, और जो H है वो अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। बताओ तो क्या होगी रिएक्शन, जरा देखें। बताओ ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और यहां कौन जाएगा, Cn। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, बताओ जब Cn अटैच करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, सही है। चलो थर्ड देखिए आप, बताओ थर्ड रिएक्शन किससे हुई थी, ग्रिनार्ड रीजेंट से। तो बताओ ग्रिनार्ड रीजेंट से कैसे रिएक्शन होगी, क्लियर। पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, कोई भी एक ग्रिनार्ड रीजेंट ले लो आप, CH3MgBr। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। बताओ ये पार्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर। क्यों होगा कि मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, 2 पॉजिटिव 1 Br की नेगेटिव, ओवरऑल प्लस का एक चार्ज रह जाएगा। तो जब प्लस का इधर होगा तो नेगेटिव इधर हो गई। तो देखिए ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव पार्ट पे कौन सा अटैक करेगा, नेगेटिव, डेट इज मिथाइल ग्रुप, यहां जाएगा। और यहां क्या जाएगा बताओ, O.MgBr। फर्दर बताओ इस कंपाउंड का हम क्या करेंगे बताओ, हाइड्रोलाइसिस, दैट इज वाटर के साथ रिएक्शन। देखिए ये सारी रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बताओ जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H इधर, OH इधर, तो क्या बनेगा जरा ध्यान दें, C सिंगल बॉन्ड H OH that is CH3 plus MgOH Br। क्लियर। अच्छा बताओ इसका नाम क्या होगा, देखिए बन क्या होगा, 1 मिथाइल 1 फिनाइल इथेनॉल, सॉरी मिथेनॉल। देखिए वर्ड रूट ये तो होगा, वर्ड रूट यहां से लेंगे आप, नहीं 1 2 सॉरी, ठीक है भाई। लॉन्गेस्ट चेन बनानी है
बट फंक्शनल ग्रुप को भी छोटा नंबर देना है, पर ऐसा ना हो कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देने के चक्कर में हम चेन को कम कर लें। तो आप इसको ऐसे ही रखिए, तो लिखोगे 2 फिनाइल इथेनॉल 2 ऑल, क्या लिखोगे 2 फिनाइल इथेन 2 ऑल। क्लियर? चलो, एक रिएक्शन और रह गई है, उसको भी आप यहाँ नहीं कर पाओगे, तो एक बार कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है। और आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको रेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। बताओ, इसकी एक लास्ट रिएक्शन रह गई है, दैट इज अल्कोहल, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, 4th है। तो जब आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करोगे CH3OH, तो देखिए क्या होगा, वही पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव, ऑक्सीजन कार्बन पॉजिटिव, इसको भी आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दैट इज एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। चलो, अब बताओ H कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, OCH3 दैट इज मिथॉक्सी कहाँ चले जाएगा, कार्बन के पास। कैसे? OH और ये OCH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलो, तो ये हेमी एसिटल फॉर्म बना, आपको ध्यान आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमी एसिटल, और जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल। फर्दर ये कैसे रिएक्शन करेगा, अल्कोहल से, और एसिटल फॉर्म में चला जाएगा। कैसे होगा जरा इसको भी देख लीजिए, ये हाइड्रोजन OCH3 दैट इज, और ये OH। अब एक अल्कोहल और आएगा, और यहां से क्या होगा ये बताओ, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। एज इट इज जोड़ दो, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटल ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्या नाम होगा इसका। हालांकि ये एसिटल फॉर्म होगी, और इसका नेम क्या होगा बताओ, मिथाइल एसिटल ऑफ बेंजल्डिहाइड। क्लियर? चलो, बताइए आप कौन सा पार्ट करेंगे हम, बी पार्ट। नहीं, बी तो पढ़ रहे हैं, बी पार्ट का सेकंड पार्ट दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाई लूज ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम बी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, बी नहीं कह सकते आप, चाहे इसको सेकंड पार्ट कह दो, क्या कहेंगे बताओ, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाई लूज ऑफ वाटर। थोड़ा जगह कम है, ये ऐसे और ये, ठीक है ना। चलो, लिख सकते हो आप, समझ जाओ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाई लूज ऑफ वाटर। जरा यहाँ से खिचड़ी पक गई, देख लेना। तो सबसे पहले रिएक्शन है अमोनिया की। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अमोनिया से रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बताओ, जब अमोनिया से रिएक्शन हमने जब एल्डिहाइड में एलिफेटिक में कराई थी, तो फॉर्मल्डिहाइड से जब रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ क्या बनना था, यूरोट्रोपिन, ठीक है ना, बिल्कुल हटके। सेम वे जब अमोनिया बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ भी कुछ हटके ही रिएक्शन बनेगी। वो क्या होगी जरा आप देख लीजिए, क्या होगी जरा देखो। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है,
और ये मैंने अमोनिया को इस तरीके से लिख लिया। देखिए अमोनिया ही है ये NH3। यहाँ भी मैंने क्या लिख लिया बताओ, H2NH। और एक बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल मैं इधर ले लेता हूँ। कैसे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। अब आप जरा ध्यान से देखो कि कैसे कैसे हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल ये, एक वाटर मॉलिक्यूल ये, और एक वाटर मॉलिक्यूल ये। समझ में आ रहा है ना? ये हाइड्रोजन ही है भैया, जरा ध्यान से देख लेना। थोड़ा बाहर को निकाल के रख देते हैं। तो 1 2 3 मोल ऑफ वाटर का क्या होगा, लूज होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेंजल्डिहाइड में अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लूज ऑफ वाटर से रिएक्शन पूछेगा तो ज़्यादा चांस हो जाते हैं अमोनिया से रिएक्शन होने की। तो जो बना एज इट इज आप लिख दीजिए, जो बनेगा आप एज इट इज लिखिए। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और ये बेंजीन रिंग। इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। क्लियर? तो एक बार आप इसकी कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। तो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलो मैं इसको रेस कर ले रहा हूं। चलो, तो अमोनिया के बाद अब हम सेकंड रिएक्शन बात करेंगे, दैट इज कौन सी बताइए, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है ना, या हाइड्रोजीन जो भी है आप कर सकते हो, वो आगे पीछे ऑर्डर हो सकता है बट कुछ नहीं है। अब सेकंड बात करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो बताओ क्या होगा कि जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, बताओ हम किससे करेंगे, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो एलिफेटिक एल्डिहाइड में देखा कि सबका H2 आप बाहर निकाल लाइए और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दीजिए। तो बताओ हाइड्रोक्सिल अमीन का फार्मूला क्या होता है, NH2NH, ठीक है, NH2OH सॉरी। तो यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। तो ये सारी रिएक्शन क्या होंगी, एसिडिक मीडियम में होती हैं। कहाँ होती हैं, एसिडिक मीडियम में, अदरवाइज ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो बताओ फाइनली हमारा क्या फार्मूला बनेगा, जरा देखें, CH एज इट इज जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम होगा बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम। क्या नाम होगा, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम। क्लियर? चलो थर्ड क्या होगी इसकी रिएक्शन, जरा ध्यान दें। थर्ड रिएक्शन हम किससे करेंगे बताओ, फिनाइल सॉरी हाइड्राजीन। किससे करेंगे हम, हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, NH2NH2। तो जैसे ही आप H2 को बाहर निकाल के लाओगे तो N.NH2 रह जाएगा। और ये भी फर्दर हम एसिडिक मीडियम में करेंगे। तो यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेंगे और जो बनता है एज इट इज आप उसको अटैच कर दीजिए, ठीक है। चलो CH, बताओ क्या आएगा, डबल बॉन्ड N.NH2। बताओ ये क्या था, बताओ ये क्या था, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। और ये क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन। तो पूरा वर्ड क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, हाइड्राजोन, ठीक है। चलो देखिए फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी फिनाइल हाइड्राजीन से। देखिए कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री की वीडियो है ये। तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है बताओ, NH2NH और
क्या होता है जरा यहाँ पे देख लीजिए भाई, हाइड्रोजन क्या होता है NH2 NH2। अगर इसके एक H को हटा के यहाँ फिनाइल ग्रुप लगाओगे दैट इज फिनाइल हाइड्रोजन। तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ, H2 को तो मैंने बाहर लिख लिया और NH और ये फिनाइल ग्रुप लगा दिया। क्लियर? फर्दर देख लीजिए आप, ये वाटर क्या होगा, लूज होगा, एसिड की प्रेजेंस होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अटैच कर दीजिए, शायद आप लोग अब कर सकते हैं आगे, और मुझे ये नहीं करना चाहिए, बट आप लोगों को अपने आप करने की आदत शायद नहीं है। क्या है? ठीक है, तो इसका आप नाम बताएं। इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजन और इसका नाम क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या नाम होगा इसका कि बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। क्लियर? चलो फिफ्थ देखेंगे, बताओ कौन सी, सेमी कार्बाइड। अब आपको सेमी कार्बाइड का भी फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बताओ, NH2 NH CONH2, मतलब अब इसका H हटा के हमने क्या जोड़ना है, CONH2, डेट इज अमाइड ग्रुप। ठीक, चलो तो H2N डॉट NH CONH2। यहां से अगर ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा वही एसिडिक की प्रेजेंस में, तो बताओ इसका नाम क्या होता है, सेमी कार्बाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन। तो बाकी ऐड करना तो आपसे आता ही होगा, ये थोड़ा ऐसे है, CH डबल बॉन्ड N डॉट NH CONH2। ठीक है, तो क्या नाम होगा बताओ इसका, बेंजल्डिहाइड बताओ, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। सेमी क्या होगा बताओ, सेमी कार्बाजोन। तो शायद सब हो चुकी है, नहीं एक रह गई है। कितने बचे रहे सर? एक बचा। कौन सा बचा? 2,4-DNP बचा। ठीक है ना, तो अब 2,4-DNP की करेंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो इसको बच्चों आप खुद कर लेना। पीछे से आवाज आ रही है, नहीं क्यों? क्योंकि हम बनी हुई खीर खाते हैं। ठीक है ना, चलो बताओ क्या होगा, NH और ये 2,4-DNP है। ठीक है, और आपको शायद ध्यान होगा ये एक टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। क्यों? कि अगर 2,4-DNP काय का टेस्ट करता है, बताओ काय का करता है, भूल गए आप लोग? मैं बताता हूं, कार्बोनाइल ग्रुप का। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है तो 2,4-DNP आप उसमें डाल दीजिए, 2,4-DNP डेट इज क्या होता है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है ना, चलो मैं आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिकल्स की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, तो जो 2,4-DNP होता है, आप चाहे देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। एक सॉल्यूशन होता है, किस कलर का होता है मैं अभी दिखाता हूँ। ये होता है 2,4-DNP। ठीक है ना, अगर आप इसको कहाँ डाल देंगे बताओ, एल्डिहाइड या कीटोन दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप में, तो वो मिस्टर रॉय याद है ना, रेड ऑरेंज येलो कलर का PPT दे देता है। ठीक है ना, कुछ नहीं, टेंशन ना लो आप, अभी 2-4 वीडियो के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल्स की भी वीडियो दूंगा। ठीक है ना, रख देते हैं इसको। तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा। क्लियर? तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ये एलिमिनेट होगा
जो बने आप जोड़ दीजिए सीधा सीधा, CH डबल बॉन्ड कौन आएगा, N.N H, ठीक है, और इसके साथ ये बेंजीन रिंग जिसके पास NO2 ग्रुप यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर आप इसकी बात करें तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। लिख दूँ, ये बहुत लंबा है, आलसी हैं हम तो, लिख देते हैं भाई, बेंजल्डिहाइड 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर? चलो, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद कौन सी बताओ, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो बट स्टिल एक बार आप क्या करोगे, इसकी कॉपी, ठीक है। चलो, तो आप लोगों ने शायद कॉपी तो कर ही लिया होगा, ठीक है ना। तो अब हम बात क्या करेंगे बताओ, ऑक्सीडेशन। बट स्टिल आज हम ऑक्सीडेशन नहीं करने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ठीक है ना। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में नई वीडियो में देंगे आपको। बट स्टिल जब तक आप क्या करेंगे बताओ, सारी वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आपको पता है क्या करना है, व्हाट्सएप पे उसका पिक सेंड करना है आपको, मैं उस पर सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, लास्ट वीडियो में मैंने शायद बोला था कि जो कैनिजारो के क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सएप देगा, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे करके भेजे हैं, उसका मेरे पास कुछ नेम हैं। तो फर्स्ट नेम उसमें लाइवा जुनेर है, सेकंड गौरांगी है, थर्ड राशि है, शायद और मेरे पास अभी नहीं आई हैं। अगर आएंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उनका नाम लूँगा, ठीक है ना। थैंक यू गौरांगी, लाइवा एंड राशि, ठीक है ना। टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।